Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSB Success. So today we are going to cover an important topic which is in news, that is American sanction against North Korea, and it is very important for your SSB and AFSB point of view in terms of lecturate, GD and interview. So let's get started with our topic. See why it is in news. Recently USA ने impose किया है उसका पहला sanction over North Korea weapon program following a series of North Korean missile launches. इन sanction का aim है prevent करना advancement को North Korea के program की और उसके अटेम्प्ट्स को इम्पीड करना सो दैट वो जो है वेपन टेक्नोलॉजीज़ को आगे ना बढ़ा सकें. नॉर्थ कोरिया जो है अपने मिसाइल प्रोग्राम को कंटिन्यू किए जा रहा है डिस्पाइट सेवरल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन और इंटरनेशनल कम्युनिटी कॉल फॉर डिप्लोमेसी एंड डी न्यूक्लियराइजेशन. की पॉइंट्स की बात करते हैं. ओरिजिन ऑफ डिवाइड इन कोरियन पेनिनसुला से शुरू करते हैं. प्रेजेंट डे कॉन्फ्लिक्ट जो है यूएसए एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में, उसको हम ट्रेस कर सकते हैं कोल्ड वॉर के टाइम से, जो कि यूएसएसआर एंड यूएस के बीच में थी. जब जापान का डिफीट हुआ वर्ल्ड वॉर 2 में, तो एलाइड फोर्सेस एट याल्टा कॉन्फ्रेंस 1945 एग्री टू एस्टैब्लिश अ 4 पावर ट्रस्टीशिप ओवर कोरिया. ये जो फेयर था कि कम्युनिज्म जो है स्प्रेड हो जाएगी और उसकी वजह से, और एक म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट था बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसए, उसकी वजह से ट्रस्टीशिप प्लान जो है वो फेल हो गया. उसके बाद एक कंकरिंग प्लान को फॉर्मुलेट करने से पहले यूएसएसआर ने इन्वेड कर लिया कोरिया में. इसकी वजह से एक कंडीशन आई जहाँ पे नॉर्थ कोरिया जो था वो अंडर आ गया यूएसएसआर के, और साउथ कोरिया जो है वो रेस्ट ऑफ एलीज के साथ था, मेनली यूएसए. ये जो कोरियन पेनिनसुला है वो डिवाइड किया गया 2 रीजन्स में बाय 38th पैरेलल. 1948 में यूनाइटेड नेशन ने प्रपोज किए फ्री इलेक्शंस अक्रॉस ऑल कोरिया. तो यूएसएसआर ने रिजेक्ट कर दिया इस प्लान को, और जो नॉर्दर्न पार्ट था उसको डिक्लेयर कर दिया गया नॉर्थ कोरिया या फिर डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया. इलेक्शन हुए अमेरिकन प्रोट्रैक्ट में, और जिसकी वजह से इस्टेब्लिश हुआ साउथ कोरिया. दोनों नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है अपनी रीच को एनहांस कर रहे थे टेरिटोरियली और आइडियोलॉजिकली, जब उन्होंने एक कोरियन कॉन्फ्लिक्ट को बर्थ दिया. कोरियन वॉर की अगर बात करें तो 25 जून 1950 में नॉर्थ कोरिया ने को बैकअप किया गया था यूएसएसआर के द्वारा, जिसने एक अटैक लॉन्च किया था साउथ कोरिया पे, और उसने मोस्ट ऑफ द कंट्री को ऑक्यूपाई कर लिया. उसी रिस्पॉन्स में यूनाइटेड नेशन फोर्स जो है वो लेड की गई किसके द्वारा? यूएस से रिटेलिएटेड के द्वारा. 1955 में यूएस फोर्सेस ने लेड किया डॉगलस, मैक आर्थर और क्रॉस की 38 पैरेलल लाइन, और ट्रिगर किया एंट्री ऑफ चाइना इन सपोर्ट ऑफ नॉर्थ कोरिया. आगे एक्सकलेशन प्रिवेंट हो उसके लिए पीस टॉक बिगिन हुई लेटर इन 1951. इंडिया जो है एक्टिवली इन्वॉल्व थी नेगोशिएटिंग पीस के लिए इन द कोरियन पेनिनसुला बाय एंगेजिंग ऑल द मेजर स्टेक होल्डर्स यूएसए, यूएसएसआर एंड चाइना. 1952 में क्या होता है कि इंडियन रेजोल्यूशन जो है नॉर्थ कोरिया पे वो अडॉप्ट की गई यूनाइटेड नेशन पे, और 27 जुलाई 1953 में कोरियन आर्मिस्टिक एग्रीमेंट जो है उसको साइन किया गया यूएन कमांड, कोरियन पीपल्स आर्मी एंड चाइनीज पीपल्स वॉलेंटियर आर्मी के बीच में. इसकी वजह से एक ऑफिशियल सीज फायर जो है लेड हुई बिना पीस ट्रीटी, विदाउट अ पीस ट्रीटी, और ये जो है ऑफिशियली वॉर कभी ख़त्म ही नहीं हुई. इसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट हुआ कोरियन डीमिलिटराइज जोन का, जो कि एक स्ट्रिप है लैंड रनिंग की अक्रॉस द कोरियन पेनिनसुला, जो सर्व करती है एज अ बफर जोन बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया. दिसंबर 1991 में नॉर्थ एंड साउथ कोरिया ने एक पैक्ट को साइन किया और एग्री किया कि वो एग्रेशन से रिफ्रेन करेंगे. उसके बाद यूएस नॉर्थ कोरिया कॉन्फ्लिक्ट की बात कर लेते हैं. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा नॉर्थ कोरिया एक्सेलरेट कर रहा था अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और डेवलप कर रहा था न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को. उसी टाइम पे यूएस ने अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला को एक्सटेंड किया टू इट्स एलाइज साउथ कोरिया एंड जापान. नॉर्थ कोरिया ने विड्रॉ किया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से 2003 में, और उसके बाद प्रेजेंट लीडर जो हैं किम जोंग यूंग उनके अंडर, और उसने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल टेस्टिंग को इंक्रीज किया. नॉर्थ कोरिया को बेयर्ड किया गया फ्रॉम टेस्टिंग बैलिस्टिक मिसाइल एंड न्यूक्लियर वेपन अंडर इंटरनेशनल लॉ. उसके रिस्पॉन्स में यूएस ने डिप्लॉय करना शुरू कर दिया थार्ड, जो कि टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है इन साउथ कोरिया इन मार्च 2017.
ये जो टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है ये स्टार्ट हुआ था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, जिसकी वजह से एक टसल जो है वो शुरू हो गई यूएसए एंड नॉर्थ कोरिया में, बिकॉज यूएसए जो है वो एक तरह साउथ कोरिया एलाई कंट्री है यूएसए की। उसके बाद काफ़ी सारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फेल हुए रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए नॉर्थ कोरिया के साथ, और फिर उसके बाद यूएसए ने क्या किया, सैंक्शंस लगा दिए। इसमें इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया ने कंसिस्टेंटली वॉइस किया है इट्स ऑपोजिशन टू नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर एंड मिसाइल टेस्ट। हाउएवर इसने मेंटेन किया है एक न्यूट्रल स्टैंड रिगार्डिंग सैंक्शंस भी। So that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.